नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 100 बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। सीएम आवास से सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। 93 नई राजधानी बसें तो 7 साधारण बसें रवाना की गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अधिकारी रहे मौजूद। तो अब प्रत्येक जनपद से लोग सीधे दिल्ली जा सकेंगे। यूपीएसआरटीसी के स्थापना दिवस के मौके पर बसें रवाना की गई। कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। तो कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। तो लखनऊ में 100 बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई। सीएम आवास से सीएम योगी ने यह हरी झंडी दिखाई। वहीं बालासोर घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो 350 से ज्यादा हो सकती है मरने वालों की संख्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया। तो सड़क दुर्घटना के आंकड़े, तो कोरोना में पूरा देश एकजुट होकर लड़ा। कोरोना में लोगों को रोजगार की सुविधाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। तो कोरोना से ज्यादा सड़क हादसों में मौत हुई है लोगों की। सभी लोग सड़क नियमों का पालन करें, इसका निर्देश भी दिया। इलेक्ट्रिक बस सेवा की डिमांड बढ़ी है। तो किस तरह से कोरोना में पूरा देश एकजुट होकर लड़ा। कोरोना में लोगों को रोजगार की सुविधा मिली। कोरोना से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई है। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। युवाओं को आज रोजगार मिल रहा है। इन सभी बातों का अपने संबोधन में जिक्र किया और किस तरह से कोरोना काल में एक अच्छा मैनेजमेंट रहा। एक एक लोगों की जान हमारे लिए कीमती है, इसका जिक्र किया। तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री आप सबने देखी है कि 15 मई 1947 आजादी के कुछ ही महीने पहले उस समय के उत्तर प्रदेश में एक राजकीय परिवहन सेवा प्रारंभ हुई थी। लोगों की सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा के लिए यही राजकीय परिवहन सेवा 1972 में 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रूप में आगे बढ़ी और देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी इकाई के रूप में कार्य करते हुए आज 50 वर्ष की अपनी एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर परिवहन निगम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे सामने देश के कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना भी हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। यह संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके शीघ्र
स्वस्थ होने की कामना। वहीं नई बसें कैसी होंगी, इसमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी, हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा ने इसका जायजा लिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो 93 नई बसेस को, एक्सप्रेस बसेस हैं, इन सबको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये सब वो बसें खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इनको सजाया हुआ है, जिनको कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। और जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर जी, वो भी मौजूद रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और बसों आपको दिखा दी है, बसों के अंदर क्या कुछ सुविधा थी। यहाँ पे हमारे साथ चालक भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कितनी स्पेशल हैं ये बसें, क्या कुछ इनमें नई सुविधाएं हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। मैडम ये बसें चक्कर ये है कि बाईपास सेवा है ये। अच्छा। ये समय कम लगेगा, आप कहीं भी जाएंगे हाँ। 2-3 घंटे की बचत होगी आपकी, समय कम लगेगा। इसमें स्पेस दिया है, अच्छा। पैर फैला के आराम से बैठिए। अच्छा, हम सुना था एसी वेसी की भी कुछ सुविधा है। नहीं, एसी सुविधा नहीं मैडम, ये नॉन एसी। एक बार बस में आइए, दिखाइए क्या कुछ व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ व्यवस्था है। चालक हमारे साथ मौजूद है जो खुद दिखाने वाले हैं। ये वो बसें हैं। तो अच्छा, यहाँ पे चार्जिंग व्यवस्था जी, चार्जिंग व्यवस्था है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये स्पेस देखिए, दो दिया गया है। अच्छा, एक बार आप इधर आ जाइए, आपसे जानना चाहेंगे कितनी सीटर बसें हैं ये? 52 सीटर है मैडम। 52 सीटर जी, है। 52 और सीटर। नॉर्मल जो बसें हैं पहले, उनमें कितना होगा? उनमें भी 52 सीटर है वो। 52 सीटर जी। तो मतलब साधारण बसें। साधारण बसें हैं ये। 10% किराया ज़्यादा है, ये नॉन स्टॉप चलेंगी। 10% हाँ किराया ज्यादा। हाँ, 10% किराया ज़्यादा, नॉन स्टॉप रहेंगी ये। अच्छा अच्छा। नॉन स्टॉप सेवा ये है। यहाँ पे एक बटन भी कुछ अजीब सा देखने को मिल रहा है, आप जानना ये चाहेंगे हेल्प ये लाइन क्या है? हेल्प लाइन। अच्छा, पैनिक बटन है, हेल्प लाइन है ये। इसको कैसे, क्या इसका उपयोग किया जा सकता है? खोल के ये, अच्छा, तो इसको दबाने से क्या होगा? इसको दबाने से आवाज आएगी ड्राइवर चालक के पास। अच्छा। तो वो गाड़ी साइड लगा देगा। अच्छा, मतलब जो व्यवस्था पहले ट्रेन में हुआ करती थी, अब वो बस में भी है। इमरजेंसी बाथरूम लगी है, कुछ लैट्रिन लगी है आपको, हाँ तो आप इसको दबा दीजिए, हाँ। गाड़ी ड्राइवर साइड लगा देगा, उसको बता दीजिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं चालक भाई साहब ने बता दिया है कि किस तरीके से बसों में जो सुविधाएं हैं, हेल्प जो बटन दिया हुआ है, पैनिक बटन वो भी दिया हुआ है, जिसको दबा कर, जिसको अगर कुछ इमरजेंसी है तो बटन दबाने से चालक के पास डायरेक्ट जो है बेल बज जाएगी और वो गाड़ी लगा देगा साइड में। प्रदूषण नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, प्रदूषण मुक्त है, यूरिया पड़ती है इनमें, प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ हैं। अच्छा। हाँ, धुआं नहीं निकलता है इनमें जर को। अच्छा अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण मुक्त ये गाड़ियां हैं। हालांकि एसी की व्यवस्था नहीं की गई है, जनरल गाड़ियां हैं जैसे बाकी बसें होती हैं 52 सीटर। बस एक नई चीज देखने को मिली है कि एक पैनिक बटन दिया हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं। चार्जिंग पॉइंट भैया अलग अलग जगह है, एक ही है? नहीं मैडम, एक चालक के पास है, एक परिचालक के पास। तो 2 चार्जिंग पॉइंट है, एक चालक के पास, एक परिचालक के पास में। इसमें 10% किराया जो है वो यात्रियों से बढ़ा कर लिया जाएगा, क्योंकि ये बाईपास बस हैं, किसी भी शहर के अंदर नहीं जाएंगी, बाईपास से निकल जाएंगी, डायरेक्ट बसें रहेंगी। अगर यानी कि आपको गोरखपुर से डायरेक्ट लखनऊ दिल्ली जाना है, या लखनऊ से आपको डायरेक्ट दिल्ली जाना है, तो बीच में किसी शहर में नहीं जाना पड़ेगा, बाईपास होकर निकल जाएंगे। तो ये तमाम वो बसें थी जो आपने देखा। हमारे पीछे भी देख सकते हैं 52 सीटर ये बसें हैं। इनकी सुविधा जो है आज से लखनऊ वासियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये सौगात देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और अब से कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो यूपी राज्य परिवहन दिवस है आज, और इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 93 टोटल ये यूपी परिवहन की बसें हैं जिनको आज सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ये बसें हैं, तो जो दिल्ली जाने वाली यात्री हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आज उनको नई बसेस मिलने वाली हैं। आपको बता दें 93 नई बसें चालू करी गई हैं, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई सौगात है। आप देख सकते हैं बसों को यहाँ पर एकदम सजा के तैयार किया हुआ है। अभी थोड़ी देर में, अभी से सिर्फ आधे घंटे की देरी के बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हरी झंडी दिखाएंगे इन सभी बसों को। इसके अलावा चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। योग दिवस पर मदरसों में भी होगा योग, तो 900 मदरसों में योग का किया जाएगा आयोजन। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का आयोजन होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक युवा मोर्चा योग का करेगी आयोजन। तो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू की। 21 जून को होगा योग दिवस का आयोजन। तो पीएम मोदी के 9 साल होने पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। 400 लोगों को कार्यक्रम प्रमुख की दी गई है जिम्मेदारी। तो किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाना है, इसकी जिम्मेदारियां दी गई है। तो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कार्यक्रम की तैयारी शुरू की 21 जून को, जो कि योग दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। और इस मौके पर अब मदरसों में भी योग का आयोजन होगा।
तो 900 मदरसों में योग का आयोजन किया जाएगा। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का आयोजन होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा योग का आयोजन करेगी। तो 21 जून को योग दिवस पूरे देश में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इसी मौके पर इस बार मदरसों में भी योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। 900 मदरसों में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। तो कई अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा योग का आयोजन करेगी। मदरसों में ये 900 मदरसे होंगे जहां पर यह आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो 21 जून को होगा योग दिवस का आयोजन, क्योंकि 21 जून को ही पूरे देश में योग का आयोजन किया जाता है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 21 जून को योग दिवस में मदरसों, खानकाहों और सूफी संवाद अभियान के तहत लगातार लोगों के बीच जा रहा है। और इस बार हम लगभग 400 कार्यक्रम प्रमुखों के साथ लगभग 900 जगहों पर इस बार योग के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होंगे, जिनमें बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम खानकाहें, मदरसे और सूफी विचारधारा के लोग शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम इस बार बड़ी तादाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार पूरे 900 मदरसों में योग का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के 900 मदरसों में योग दिवस का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कार्यक्रम की तैयारी। तो 21 जून को होगा योग दिवस का आयोजन। 900 मदरसों में योग का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए, विश्व योग दिवस के मौके पर तमाम पूरे देश में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक खास तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है, जहां 900 मदरसों में भी योग का आयोजन होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और योग दिवस की खासतौर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा अलग ही नजर आता है, क्योंकि हर बार उत्तर प्रदेश में योग दिवस पर एक अलग रिकॉर्ड बनाने का काम किया जाता है। इस बार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, सभी मदरसों में योग दिवस मनाया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की योग दिवस मनाने की जिम्मेदारी दी गई कि अल्पसंख्यक मोर्चा मदरसों के अंदर जाकर लोगों को मोटिवेट करके योग दिवस मनवाएगा। करीब 400 वॉलंटियर इसके लिए तैयार किए गए हैं, जो योग दिवस के अवसर पर मदरसों में जाकर योग दिवस का आयोजन कराएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में पहले से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ये प्रयास करते आई है, चाहे वो मदरसे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो या फिर गली मोहल्ले के लोगों, सभी को एकजुट करके योग दिवस मनाए। ऐसे में जब इस बार मदरसों के अंदर योग दिवस मनाया जाएगा तो अपने आप में तस्वीरें काफी खास और बेहद जो है बेहतरीन दिखाई देंगी। अब देखना होगा कि जब योग दिवस की जिम्मेदारी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे को दी गई है, जिसमें 400 वॉलंटियर लगाए गए, वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो संचालित हो रहे मदरसे हैं उनके अंदर जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, कैसे मोटिवेट करके उनको योग दिवस में शामिल कराएंगे। फिलहाल इससे पहले हमने तमाम तस्वीरें देखी थी कि जो धर्मगुरु है, मौलाना है, मुसल्ली है, वो लगातार जो है योग दिवस का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत देश भर में योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में 21 जून को उत्तर प्रदेश की तस्वीरें काफी रोचक होंगी, क्योंकि इस बार जो है योग दिवस मदरसों के अंदर भी मनाया जाना है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का जिले में दौरा है। बीजेपी कार्यालय पर बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि संघ करेंगे बैठक। निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी करेंगे निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग बैठक रहने वाली है।
तो निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केपी मौर्य। निर्माणाधीन परियोजनाओं का भाई निरीक्षण करेंगे कि जो कार्य किया जा रहा है, जो निर्माणाधीन काम है वो कहां तक पूरा हो चुका है और क्या कुछ अभी जमीनी स्तर पर कार्य जारी है, इसका जायजा लेंगे। तो बीजेपी कार्यालय पर बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। और अधिक जानकारी के साथ सचिन जौहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। सचिन, आज डिप्टी सीएम केपी मौर्य का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ पूरा मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम रहेगा? देखिए, कुछ ही क्षणों में मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे और वहां पर जनप्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट में जाएंगे, वहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ बात करेंगे। विकास भवन में उनका एक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद एक यहाँ पर आरएसएस के जो पुराने पदाधिकारी रहे हैं, उनकी एक मौत हुई थी, उनके घर पर जाकर सांत्वना देंगे और यही पूरे दिन का कार्यक्रम रहेगा। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो मुजफ्फरनगर का ये दौरा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहीं यूपी में आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। आईएएस अखंड प्रताप सिंह देवरिया के नए डीएम बने हैं। आईएएस जितेंद्र प्रताप सिंह बागपत के नए डीएम बने हैं। औरैया के डीएम आईएएस नेहा प्रकाश बनी है। प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव नए डीएम बने हैं। तो तमाम तबादले देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक ये तबादला एक्सप्रेस देखने को मिल रही है। तो आईएएस जितेंद्र प्रताप औरैया की डीएम आईएएस नेहा प्रकाश बनी हैं। प्रतापगढ़ के आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव बने हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, लगातार यूपी में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर देखने को मिल रहे हैं और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज भी आधा दर्जन के करीब आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रतापगढ़ डीएम थे डॉक्टर नितिन बंसल, उनको फिलहाल विशेष सचिव गृह के पद पर तैनात कर दिया गया है। वहीं कृतिका को डीएम श्रावस्ती बनाया गया है। राजकमल यादव को एडिशनल डायरेक्टर उद्योग कानपुर के पद पर तैनाती दी गई है। उसके अलावा जो अन्य 4 और आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको अलग अलग जिलों में तबादला दिया गया है, जिसमें अखंड प्रताप सिंह को डीएम देवरिया बनाया गया है। जितेंद्र प्रताप सिंह को देवरिया डीएम की जगह बागपत भेज दिया गया है, वो बागपत के जिलाधिकारी होंगे। वहीं राजकमल यादव को बागपत से हटा दिया गया है। नेहा प्रकाश को श्रावस्ती से हटाकर अब उनको औरैया का जिलाधिकारी बना दिया गया है। इसी प्रकार प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को प्रतापगढ़ का डीएम बनाया गया। तो अगर हम देखें तो करीब आधा दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले हैं, जिसमें से 5 जिलों के जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चौराहे पर खड़े युवक को दबंगों ने मारी गोली। मामूली विवाद के बाद दबंगों ने हत्या कर दी। बाइक पर सवार होकर आए थे दबंग। मांधाता थाना के हैसी चौराहे की यह पूरी घटना है। तो चौराहे पर खड़े युवक को दबंगों ने गोली मारी है। तो मामूली विवाद के बाद दबंगों ने हत्या कर दी। देखिए सरेआम किस तरह से अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है, दबंगों का बोलबाला नजर आ रहा है। बाइक पर सवार होकर आए थे ये दबंग, जहां चौराहे पे खड़े युवक पर गोलियों से हत्या कर दी गई। मांधाता थाना क्षेत्र का हैसी चौराहे की ये पूरी घटना है। तो चौराहे पर खड़े युवक की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है मामूली विवाद हुआ और उसके बाद दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो बेखौफ दबंगों ने एक युवक की किस तरह सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। जहां एक तरफ पुलिस तमाम दावे कर रही है कि अपराधियों और दबंगों में किस तरह से खौफ नजर आ रहा है कानून का, लेकिन सरेराह एक युवक की हत्या का मामला सामने आया प्रतापगढ़ से। तो बाइक पर सवार होकर आए थे ये दबंग, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई।
अब खबर बागपत से है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने 2 तमंचे 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। बागपत कोतवाली क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई थी। तो पुलिस फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी है। 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने 2 तमंचे 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। तो पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। बागपत का ये पूरा मामला, जहां मुठभेड़ पुलिस और बदमाश के बीच, जहां 2 बदमाश घायल हुए हैं। तो पुलिस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। तो दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी। पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़ बागपत में देखने को मिली। अब खबर मेरठ से है, जहां सर्विलांस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सदनाम नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हुआ। गारमेंट्स कारोबारी से बदमाशों ने मांगी थी रंगदारी, और रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी पर फायरिंग की थी। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो सर्विलांस सेल के लावड़ इलाके में हुई थी मुठभेड़। अब खबर मेरठ से है, जहां पीड़ित प्रेमी पहुंचा एसएसपी ऑफिस। प्रेमिका की बरामदी के लिए लगाई गुहार। प्रेमी और प्रेमिका ने की थी कोर्ट मैरिज। तो प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को जमकर पीटा। प्रेमिका के परिजनों ने जान से मारने की धमकी भी दी। प्रेमिका ने प्रेमी से फोन पर अपनी जान का खतरा बताया है। प्रेमिका के परिजन उसे जान से मारना चाहते हैं, ये प्रेमी का आरोप है। तो मेरठ के लिसाड़ी गेट रशीद नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। शिकायती पत्र लेकर पीड़ित प्रेमी एसएसपी ऑफिस पहुंचा है। तो न्याय की मांग कर रहा है ये प्रेमी। किस तरह से प्रेमिका के परिजन ने प्रेमी के साथ मारपीट की, और इसके साथ ही प्रेमिका ने फोन पर अपनी जान का खतरा बताया है। जहां शिकायती पत्र लेकर पीड़ित प्रेमी एसएसपी ऑफिस पहुंचा है। पीड़ित प्रेमी एसएसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं आप खबर जहां मेरठ से है, मेरठ में महिला जिला में ये पूरी घटना देखने को मिली है। महिला जिला अस्पताल में महिला तीमारदार ने गार्ड पर शराब के नशे में धुत होकर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि बागपत रोड स्थित शिव कुंज भोला रोड पर रहने वाली महिला अपने पति के साथ अपनी नंद को खाना देने के लिए गई थी। इसी दौरान महिला अस्पताल के मेन गेट पर तैनात चौकीदार ने महिला से अभद्रता की, जिस पर महिला और उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं अस्पताल में मौजूद कई लोगों ने भी अस्पताल के लोगों से सही व्यवहार न होने की बात कही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा हो रहे लोगों को शांत कराया। साथ ही गार्ड पक्ष ने भी महिला पक्ष पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।